बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में जोधा नाम की एक बकरी अपनी बेटी जूली के साथ घर बनाकर रहती थी। वो बहुत गरीब थे। उनके दिन बहुत मुश्किल में कट रहे थे। उनके पास एक सब्जी का खेत था, जिसमें से टमाटर बेचकर वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चला रहे थे। कुछ दिन बाद बारिश और तूफान आया और उनके खेत के सारे टमाटर नष्ट हो गए। तब एक दिन जूली की माँ ने जूली को बुलाकर कहा, जूली, खेत के सारे टमाटर बर्बाद हो गए। जो भी बचे थे इस टोकरी में रख दिए हैं। तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दो, जिससे हमें कुछ आमदनी हो जाएगी और उससे हम कोई छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। माँ ने टोकरी जूली के सर में रखी और उसे समझाया, आते जाते समय चोरों और लुटेरों से सावधान रहना। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना कि कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ बनाकर टमाटर कम कीमत में ना ले जाए। जूली टमाटर बेचने के लिए शहर के लिए निकल गई। जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो रास्ते में उसको एक जादूगर कछुआ मिला। वो जूली को देखते ही बोला, अरे बच्ची, इस टमाटर की टोकरी को लेकर कहाँ जा रही हो? जूली ने जवाब दिया, माँ ने इन्हें अच्छे दामों में बाजार में बेचने को कहा है। कछुए ने उसका दाम पूछा और सारे टमाटर उससे खरीद लिए। जादूगर ने टमाटर के बदले में जूली को एक जादुई मटर का दाना दिया और टोकरी उठाकर वहां से चला गया। जब जूली घर वापस आई तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, तुम कितनी बेवकूफ हो। उसने तुमसे तुम्हारी टोकरी छीन ली और बदले में सिर्फ एक सूखा मटर दिया। बकरी ने उसे जोर से चाटा मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस शाम बकरी माँ ने जूली को कुछ खाना भी नहीं दिया। जूली रात भर घर के बाहर ही सोई रही। रात में बारिश हुई और उसके हाथ में से मटर का दाना जमीन पर गिरा। दूसरे दिन सुबह जब जूली की आंख खुली तो उसने देखा कि एक विशाल फलियों का पेड़ उसके जादुई मटर से उगा है। वो बहुत हैरान हुई। वो पेड़ इतना ऊंचा था कि वो बादलों के भी ऊपर निकल रहा था। जूली को पूरा विश्वास था कि उसमें मटर की फलियां भी उग रखी होंगी। उसने पास में ही पड़ा एक झोला उठाया और पेड़ में से मटर की फलियां तोड़ने के लिए उसमें चढ़ गई। वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते में कूदते हुए ऊपर चढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो बादलों तक पहुंच गई, पर उसे मटर की एक भी फली नहीं मिली। वो पेड़ पर ऊपर और ऊपर चढ़ती जा रही थी। जब वो थक जाती तो किसी पत्ते पर बैठकर आराम कर लेती और फिर वापस ऊपर चढ़ने लगती। बहुत समय बाद चढ़ते चढ़ते वो चंद्रमा तक पहुंच गई। वहां की हर एक चीज बहुत सुंदर और बड़ी थी। पेड़ पौधे बहुत विशाल थे। उस पेड़ से उतरने के बाद उसे एक बहुत सुंदर और बड़ा घर दिखाई दिया। वो उस घर की तरफ बढ़ी और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने दरवाजा खोला। जूली इतनी बड़ी महिला को देखकर बहुत घबरा गई। जूली ने डरते डरते महिला से पूछा, देखिए, मुझे खाना मत, मैं अभी छोटी बच्ची हूँ। फिर जूली ने उसे अपने बारे में बताया और कहा, क्या मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मैं कल शाम से बहुत भूखी हूँ। दयालु महिला ने उसे जलेबी और थोड़ा दूध खाने को दिया। महिला ने उसे समझाया कि उसका पति एक राक्षस है, जिसे बकरी का मीट बहुत पसंद है। वो जूली को खा जाएगा
अगर वो जल्दी यहाँ से न चली गई। वो भोजन कर ही रही थी कि अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। महिला उसे किसी भी हालत में राक्षस के हवाले नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत जूली को एक केतली के अंदर छुपा दिया। तभी राक्षस घर के अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, मुझे एक बकरी के खून की गंध आ रही है। वो खुश होकर बोला, आज तो मुझे बकरी का भुना हुआ मांस खाने को मिलेगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई बकरी नहीं है, चुपचाप अपना नाश्ता खाओ और सो जाओ। राक्षस ने खाना खाने के बाद अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और उन्हें एक एक करके गिनने लगा। सारा हिसाब किताब करने के बाद राक्षस पोटली वहीं छोड़कर सोने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद जूली ने केतली से बाहर झांका। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो केतली से बाहर निकल आई और अपने घर को वापस जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसके अंदर एक हिम्मत सी आई और उसने एक सोने के सिक्के को उठाने का विचार किया। वो चुपके चुपके मेज पर चढ़ी। उसने सोने के सिक्के को अपने झोले में डाला और घर को वापस आने लगी। लेकिन कुर्सी से उतरते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। जब राक्षस के कानों में आवाज पड़ी तो वो कमरे से बाहर निकल आया और जूली का पीछा करने लगा। जूली वहां से भागते हुए घर से बाहर निकल आई और उस पेड़ की तलाश करने लगी जहां से वो यहाँ आई थी। राक्षस भी घर से बाहर निकला और जूली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो बस उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी एक चिड़िया वहां से उड़ी, जिसका पैर जूली ने पकड़ लिया। जंगल में बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी जिस पेड़ से जूली चंद्रमा पर आई थी। जूली ने उस चिड़िया को शुक्रिया कहा और पेड़ से उतरकर घर वापस लौट आई। माँ उसका पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। बकरी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। जूली ने अपनी माँ को अपनी सारी कहानी बताई और उसे वो सोने का सिक्का भी दिखाया। कोई राक्षस इस पेड़ से धरती में ना जाए, इसलिए उन्होंने उस पेड़ को काटकर गिरा दिया। सोने के सिक्के को बेचकर उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और वे फिर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।